आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है क्या, 10 कोर स्टेप्स टू सक्सेस। यहाँ पे कोर स्टेप लिखा हुआ है, और आप चाहे तो डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमें वो क्या चीजें हैं, हमें वो क्या काम करने होंगे जो कि हम कर करके अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। 3 कोर स्टेप्स मेन है। और अगर इस स्टेप्स को भाई, जिन जिन लोगों का माइक अभी ऑन है, वो जिन लोगों का माइक अभी ऑन है वो अपने माइक को जरूर ऑफ कर लें। प्लीज माइक को ऑफ कर लें, क्योंकि बीच में डिस्ट्रैक्शन होती रहती है। तो 3 कोर स्टेप्स टू सक्सेस, यानी कि वो 10 कौन से काम, ये मतलब क्वेश्चन आउट है। 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं और ये इसके आंसर्स हैं जो कि अगर आप कर लेते हैं तो आपका मतलब सब सक्सेस जो है वो गारंटीड है। लेकिन इस चीज को भी बहुत सारे लोग करना पसंद नहीं करते हैं। वो जो लोग इस चीज में मिलावट करते हैं, जो लोग सिस्टम से मिलावट करते हैं, उनके रिजल्ट भी मिलावट वाले ही आते हैं डेफिनेटली। तो जो हमारा पहला स्टेप बोलता है, वो हमारा पहला स्टेप क्या बोलता है कि हमारा पहला स्टेप कहता है, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, अजीत सर, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सर मैं आपको होस्ट बना दूं सर, ताकि अब जो लोग आते रहेंगे सर उनको लेते रहिएगा तब। सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर, जो लोग इंटर करते रहेंगे अब लेते रहिएगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, 3 कोर स्टेप टू सक्सेस, यानी कि बेसिक कोर स्टेप्स ये हैं जो कि अगर आप अपने बिजनेस में फॉलो करते हो, अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर 10 काम कर ले तो आपकी सफलता गारंटीड है। बट अगर आप इसमें से एक भी चीज को सोचते हो कि एक चीज को मैं स्किप करके और मैं मेरे को सफलता मिल जाए, तो भाई वो मुश्किल होगा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें हर एक स्टेप पे आपको 10 नंबर मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन पे आपको 10 नंबर मिलते हैं, लेकिन एक भी अगर स्किप करा या फिर गलत करा तो फिर जीरो पे आ जाओगे। तो आप बताना, गलती करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं, और यहाँ पे कोई यहाँ पे रिटेंशन नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि आपको गलती करना होगा, आपको करना ही करना होगा अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो पहला हमारा स्टेप बोलता है, वो क्या स्टेप है हमारा, डिफाइन द ड्रीम्स एंड सेट योर गोल्स। पहला जो चीज हम बिजनेस में करने जो आते हैं, जब बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि उनके ड्रीम्स जो होते हैं फिक्स ही नहीं होते हैं। और ड्रीम और गोल में आप सभी लोगों को पता है, सब लोग लीडर्स हैं, कि ड्रीम और गोल में बस अंतर ही होता है कि ड्रीम में जब आपने डेट दिया होता है तब वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने ड्रीम में डेट डाल देना है, उसको गोल में कन्वर्ट कर देना है। और जैसे ही आप काम करते हो तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 100 ड्रीम लिस्ट तैयार करना है। बहुत सारे लोग, हम लोग आते तो हैं लेकिन हम लोग ड्रीम लिस्ट तैयार नहीं करते, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सर मेरे दिमाग में तो सारा कुछ है। यार भाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दुनिया में जिन भी चीज जो चीजों का मतलब, जो भी आप कोई भी वस्तु का या फिर किसी चीज का निर्माण हुआ है, तो उसका 3 बार निर्माण हुआ है। अगर आपके बहुत किसी चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले आपको उसका आपको उस चीज का आपके विचारों में उसका निर्माण होना होता है। फिर जब आपका विचारों में निर्माण हो जाता है, यानी कि दिमाग में निर्माण हो जाता है, तो सेकंड स्टेप में हम लोग उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, पेन एंड पेपर पे तैयार करते हैं, और फिर जहाँ पे होना होता है वहां पे होता है। यानी कि जब तक आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज नहीं करोगे, जब तक अपने ड्रीम्स को लिखोगे नहीं, तब तक मैं आपको गारंटी देता हूँ वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों को क्या करना है कि आप सभी लोगों को एक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लेकर के आपको लिखना है। और मैं शॉर्ट टर्म में लिखता हूँ तो एक मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 1 साल तो मेरा शॉर्ट टर्म होता है, 1 से लेकर 3 साल मेरा मिडिल टर्म होता है। और अपना बताऊं तो सबका अलग अलग होता है, बहुत लोग रैपिडली भी भागते हैं, 1 से 6 महीने में कर लेते हैं। और जो मेरा लास्ट होता है लॉन्ग टर्म का, वो 3 साल से 5 साल का मेरा गोल सेटिंग का तरीका है। तो इस तरह से अगर आप गोल सेटिंग करते हैं, और वो चीज क्या करनी है भाई, आप नॉर्मली अब जब गोल सेटिंग करोगे तो आप सोचोगे रिबॉक का एक जूता, रिबॉक का एक शू लेने का सोचोगे, या फिर पुमा का एक शूज लेना चाहोगे। डेफिनेटली आप अभी भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन वो करेगा क्या कि वो जब मोदी कर से आपको पैसे आएंगे और एक पुमा का आप शूज लोगे या फिर अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी लोगे, तो वो होगा क्या कि वो जो चीज आप लोगे ना, वो आपके बड़े सपने को पूरा करने के लिए ईंधन का काम करेगी। इसलिए हम लोग ये चीज करते हैं। जब आप सोचोगे कि अरे 2,000 3,000 का मैं शूज ले सकता हूँ, तो चलो थोड़ा सा इससे बढ़ते हैं, 3,000 से इस बार 6,000 पे छलांग मारते हैं। 6,000 का आप कोई काम कर लोगे तो फिर 10,000 का मन करेगा। यानी कि बताया ना दोस्तों कि मन बढ़ता चला जाता है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाता है, तो सक्सेस आपको आता आना ही आना है, नो डाउट है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का, हर चीज कॉन्फिडेंस का खेल होता है। इसलिए छोटे छोटे चीजों को अगर आप मोदी का से करना स्टार्ट करते हो, तो आपके बड़े गोल्स में काम, ईंधन का काम करते हो उसको पूरा करने के लिए। तो पहला हमें काम का क्या करना है, पहले हमें ड्रीम बनाना है और उसमें डेट डाल देना है, ताकि वो गोल में कन्वर्ट हो जाए। और फिर जैसे मोदी का से थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, उस काम को हम लोग मोदी का से करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे बड़े सपनों की तरफ वो एक एक सीढ़ी चढ़ाता चला जाएगा। जो हमारा सेकंड स्टेप बोलता है, वो क्या है, सेकंड स्टेप हमारा बुक्स, मीटिंग, सेमिनार्स और यूट्यूब वीडियोस। यानी कि अब जब आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सक्सेस नहीं मिले, भाई सक्सेस मिलेगी कहाँ से।
मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ सभी लोगों से कि यार दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हो सर, बिजनेस प्लान नहीं देना था सर, कहाँ से आएगा सर? आपको मैं बोलता हूँ सर, बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो सर, मीटिंग्स लेना, मीटिंग सुनना स्टार्ट करो सर, सेमिनार्स में आना स्टार्ट करो सर, यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट करो सर। लेकिन आपको ये सारी चीजें बोरिंग लगती हैं सर। आपको पता है कि जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालोगे, अनकंफर्ट जोन में जब तक आप अपने आप को नहीं डालोगे, तब तक कुछ बड़ा हिस्ट्री क्रिएट होने वाला नहीं। और बहुत सारे लोग अपने आप को सिर्फ कंफर्ट जोन में रह करके और सक्सेस पाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालना ही होगा। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा निंद्रा के मारे हुए, बहुत ज्यादा स्लीपिंग, उनको आदत है सोना, उनको बहुत ही पसंद है भाई। सो करके बोलते हैं ना कि जो जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। भाई एक लिमिटेशन होता है, बहुत सोने का मन सबको करता है, बट हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम लोग को पता है कि जो अभी अगर मैं सोऊंगा तो जिंदगी भर मेरे को जगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा कम सो करके, थोड़ा सा कम खा करके अगर मैं काम करता हूँ और लगातार फील्ड वर्क करता हूँ, तो मेरे को जिंदगी में ना कम सोने का जरूरत पड़ेगा और ना जिंदगी में कम खाने का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों, कम सोने से कोई नहीं मरा, कम खाने से कोई नहीं मरा, ज्यादा सोने से लोग मर गए हैं और ज्यादा खाने से भी लोग मर गए हैं। तो कम 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 सोना और कम खाना करके आप बहुत सारा लाइफ में अचीव कर सकते हो। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, बुक रीडिंग, मीटिंग, सेमिनार, यूट्यूब वीडियोज, ये आपको डेली, आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको डेली बुक रीडिंग करने ही करना है, मीटिंग्स आपको करना ही करना है, सुनना ही सुनना है, सेमिनार्स आपको अटेंड करना है, यूट्यूब वीडियोस देखना है। जो हमारा थर्ड स्टेप बोलता है वो क्या बोलता है? थर्ड स्टेप है हमारा 100% यूजर। आप जब तक आप हमारे, जब मोदी घर में जो चीज अवेलेबल है और अगर मैं उन्हें यूज ना करूं, मेरे घर में दूसरे चीज यूज हो रहे हैं और मैं दूसरों को बोल रहा हूँ कि सारे आप सर अपने घर का दुकान चेंज कर दो, मोदी का से प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो। सर ये कहाँ की बात हुई? आप अगर अपने चीज से ईमानदार नहीं हो, अगर आपको अपने प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, तो फिर सामने वालों को आप कहाँ से बोलोगे कि अच्छे लगते हो? तो यानी कि बहुत सारे लोग ठगी करना स्टार्ट करते हैं, अपने घर पे कुछ भी मोदी कर का यूज नहीं करते हैं, बट सामने वाले को बोलते हैं अरे क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, अरे सर कोई जानता थोड़ी ना है। बोलेंगे भाई कोई नहीं जानता, आप जानते हो, ऊपर वाला तो जानता है ना। और वो जानता है तो उससे बड़ा और खुद से ही सच बोलना, और ऊपर वाले से सच, ऊपर वाला तो जानते ही जानता है। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलोगे तब तक आप बिजनेस करोगे, क्योंकि ये सच का बिजनेस है, झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा? आपको 100% यूजर बनना होगा। जो भी चीजें मोदी केयर में अवेलेबल है उसको बाहर से कदापि नहीं लेनी होगी। कसम खा लो आप कि अगर आप अभी यूज भी करते होगे तो आप छोड़ दो, फेंक दो उसको, लेकिन आप मोदी केयर के अलावा दूसरे प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करोगे जो मोदी केयर में अवेलेबल है। जो हमारा फोर्थ स्टेप बोलता है, वो फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्डिंग। बहुत सारे लोगों को जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कॉन्टैक्ट बिल्डिंग कराते हैं, ड्रीम बिल्डिंग कराते हैं। तो भाई जब हम लोग कॉन्टैक्ट बिल्डिंग कराने बैठते हैं तो बोलते हैं अरे सर मोबाइल में तो नंबर वही लेना है, उतार लेंगे। भाई ठीक है, मोबाइल में नंबर है, लेकिन मोबाइल खो गया तो फिर क्या होगा? और जब आप मोबाइल में आप जब कॉन्टैक्ट लिस्ट से काम करते हो, तो आप बताओ दोस्तों, आप जब मिलने जाते हो तो हम लोग करते हैं कि नॉर्मली लोग लेखा जोखा ही नहीं होता, हम लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आज मैंने काम करा, कल दूसरे के पास गया तो कल वाला भूल गया। अगर आप कॉन्टैक्ट बिल्डिंग आपको होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार होगा, और इस तरह से कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार होगा कि जहां भी आप जाते हो वहां का फॉलोअप लिखते हो, आईडी लगा नहीं लगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका फॉलोअप लिखा, तो आपके पास हमेशा एक डायरी, आपका अकाउंटेबल होगा, हमेशा आपके पास डायरी अवेलेबल होगी कि आपने किन लोगों को टच करा और किन लोगों से आपको फॉलोअप लेना चाहिए और क्या क्या तो पॉसिबिलिटीज हैं जो वहां पे जाके बात करनी चाहिए। तो आपको कॉन्टैक्ट बिल्डिंग के साथ साथ एक सिस्टम से कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करना चाहिए, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फॉलोअप 1 2 3 4, यानी 4 5 बार में फॉलोअप तो लेना ही लेना है। और उस 5 बार में आपको पता चल जाएगा वो बंदा कंज्यूमर बन के रहेगा कि लीडर बनेगा या फिर नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप नहीं तो कोई और सही, लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बोलता है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेली कंज्यूमर प्लान। यानी डेली आपको डेमोज करने होंगे। बहुत सारे लोग डेली डेमोज नहीं करते, बहुत सारे लोग बस बोलते हैं, लेकिन वो 30 दिन में, 30 दिन का दिन होता है उसमें 10 डेमोज करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। सर आप बताओ आपको रिजल्ट आएगा कहाँ से? आप तो सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हो। आप एक दिन खा करके 10 दिन सर्वाइव करोगे क्या? ऐसा तो नहीं होता, आपको डेली खाना चाहिए। तो जैसे आपको खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से इस बिजनेस को जिंदा रखने के लिए और अपनी सफलता पाने के लिए आपको ये सोचना होगा कि जब तक मैं डेली कंज्यूमर प्लान नहीं दिखाऊंगा तब तक मेरा बिजनेस मर जाएगा। ये सोच करके, ये मान करके अगर आप करना स्टार्ट करते हो, तब जाके आप इस बिजनेस में सफल होते हो। और इतने सफल होते हो कि दूर दूर तक आपको लोग देखना और आपसे जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? कम से कम 2 डेली कंज्यूमर प्लान, अगर आप वाकई में लीडर हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको डेली 2 कंज्यूमर प्लान करने ही करने होंगे, अगर आप वाकई लाइफ में अपना बेहतरीन चाहते हो तो। और जो हमारा सिक्स स्टेप बोलता है, वो क्या बोलता है? डेली बिजनेस प्लान। आपने जब डेमो दिखाया, लोगों को कंज्यूमर बना दिया, तो आपको क्या करने के, उन्हीं लोगों से जाकर के बिजनेस प्लान करना है, पूछना है उनसे कि सर प्रोडक्ट शानदार लेंगे, आप बताओ सर, आप सिर्फ कंज्यूमर बन के रहना चाहते हो या फिर आपके कुछ सपने, आप कुछ करना चाहते हो,
अगर आप कुछ करना चाहते हो सर तो मेरे को 15-20 मिनट दे दो, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बिजनेस प्लान है क्या है और इसको कैसे करते हैं। यानी कि आप सिर्फ डेमो दिए जा रहे हो, डेमो दिए जा रहे हो, और पीछे वाले को अगर भूलते चले जाओगे तो बिजनेस प्लान आपका कोई होगा नहीं। और बिजनेस प्लान होगा तो आपके अंदर बहुत ज्यादा लीडर्स, बहुत सारे लोग आपके साथ रिटेंशन नहीं दिखाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। इसलिए हमेशा जिन लोगों को आप कंज्यूमर, 1-2 महीना आपका कंज्यूमर बन गया, लॉयल्टी ले रहे हैं, उसके पास एक बार जाके पूछने में क्या आ जाता है, सर आप कंज्यूमर बन के रहना चाहते हो या फिर आप बिजनेस में हमारे आना चाहते हो, तो उनकी मर्जी, जैसा वो बोलेंगे आपको वो ऐसा करना है। जो हमारा 7th स्टेप है वो क्या बोलता है, हमारा 7th स्टेप बोलता है डेली फॉलोअप, 10 to 20 कॉल्स। यानी कि आप डेली का कम से कम 10 to 20 कॉल्स, आपको 10 कॉल, अपना आईडी खोलना है और आईडी में जितने आपके नेटवर्क्स में लोग हैं, आप पहले के भी लोग हो या फिर नए लोग हो, आपको हमेशा क्या करना है, उनसे हालचाल पूछते रहना है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करके रखना है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जब उनको बिलिंग करवाने का टाइम आएगा ना तभी उनको कॉल करेंगे, तो भाई वो भी बंदा समझ रहा है कि इसको जब काम होता है तभी ये कॉल करता है, अदरवाइज ये कॉल नहीं करता। तो आपको क्या करना है, हमेशा लोगों से बातें करते रहना है, हमेशा ये नहीं कि बिजनेस की ही बातें करें, आप कुछ और भी पूछोगे, सर कैसा चल रहा है, प्रोडक्ट शानदार लग रहा है, सर आप सब लोग हिंदी तो है ना, और कैसा चल रहा है सर लाइफ में, मतलब थोड़ा टाइम आप बात कर लोगे। अगर 10 से भी अगर 10 कॉल डेली अगर आप करते हो तो मेरे को लगता है सभी लोगों से आप लगातार कोऑर्डिनेशन में बने रहोगे, और ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है दोस्तों। तो क्या करना है आपको, हमेशा डेली का कम से कम 3 कॉल्स आपको हमेशा अपने जो लोग हैं आपको उनके साथ बातें करती रहनी है, बात करते रहना। इससे आपका बिजनेस भी रिटेंशन दिखाएगा और आपके साथ लोग भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ साथ चलना भी चाहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बोलता है वो स्टेप हमारा है काउंसलिंग विद एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। बहुत सारे लोग, बहुत जन मैं बोल सकता हूँ, वो लोग काम करते हैं और अब अनमने ढंग से काम कर रहे हैं, यार 10 दिन में एक डेमो दिखा दिया, 30 दिन में 10 डेमो दिखा दिया, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा है। भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। और बहुत टाइम पे तो क्या होता है कि हम लोग जब कॉल करना स्टार्ट करते हैं तो उधर से अब उसका बिजनेस तो ज्यादा हो नहीं रहा होता है, कर नहीं रहा होता, तो वो लोग फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। बट आप गलत करो या सही करो सर, नो नो डाउट है, अपलाइन होता क्यों है, अपलाइन इसीलिए होता है ना ताकि आपको काउंसलिंग कर सके, आपको एक सही मार्गदर्शन दिखा सके, आपको बता सके कि आपको कैसे काम करना चाहिए। बिजनेस कम जाए डाउन जाए, नो डाउट है, बिजनेस है भाई, अप एंड डाउन तो होता रहेगा, कभी आप भी अप एंड डाउन होइएगा। लेकिन अगर आप लगातार अपने अपलाइन के कांटेक्ट में बने रहिएगा, लगातार उनसे बातें करते रहिएगा, तो आपको वो हमेशा एनर्जाइज देते रहेंगे और आपको एक सही तरीका बता सकेंगे, सही रास्ता बता सकेंगे कि भाई आपको ऐसे काम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर बोला जाता है आप गिरते कितनी बार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिर के उठते कितनी बार हो उस फर्क से इससे पड़ता है। तो आपको क्या करना है, बिजनेस अप जाए डाउन जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना तो काम कर रहे हो ना। अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मैं अपना डेली काम शिद्दत से कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि मैं कभी डेमो देने जाऊं तो मेरा कुछ भी का क्लोजिंग ना हो सकता है कि अगले दिन भी कुछ भी ना हो, लेकिन थर्ड दिन में जरूर होगा, क्योंकि आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल है वो आपका ग्रो करेगा, पॉलिश होगा, और जितना आपका स्किल पॉलिश होगा उतना बड़ा बिजनेस आप कर पाओगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने अपलाइन को कॉल कर करके बातें करते। सर कोई अनम्यूट है सर, फिर उसको म्यूट कर दीजिए सर। श्रीकांत सर अपना माइक श्रीकांत सर अपना माइक बंद कीजिए, माइक अपना म्यूट कीजिए श्रीकांत। श्रीकांत सर अपना माइक म्यूट कीजिए। अजीत सर थोड़ा इनका माइक सर म्यूट कीजिए सर। श्रीकांत सर, श्रीकांत सर माइक को म्यूट कीजिए सर। श्रीकांत सर माइक को म्यूट कीजिए। तो अगर एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस हमेशा बातें करते रहना है, काउंसलिंग करवाते रहना है, वो जहां भी कमी आएगा बिजनेस में या फिर जो भी तरीके से आपके प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और अपलाइन होते ही इसीलिए है। अच्छा ओके ओके, एक मिनट सर। ओके सर। ओके सर, आ रही है आवाज सर? आवाज आ रही है सर? आना ही ऑडिबल सर? ओके सर। तो टीम को ये 8वां हमारा काउंसलिंग विद अपलाइन ग्रोइंग, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। यानी कि आप बिजनेस कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन है जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उनसे हमेशा बातें करते रहना है, और उनसे हमेशा सुझाव लेते रहने कि सर मैं कैसे और काम करूं, मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी का कमी आ रहा है या फिर बिजनेस सही नहीं जा रहा। तो हमेशा आपको क्या करेंगे, एक सही गाइडलाइन, एक सही, क्योंकि बोला जाता है माँ बाप के बाद अगर आपका कोई भला सोच सकता है तो आपका अपलाइन ही सोच सकता है। तो आप अपने अपने अपलाइन को, अब माता पिता से भी आप आगे, क्योंकि आप माता पिता ने जन्म दिया हमें, लेकिन हमें अपलाइन हमारा बताता है कि आप लाइफ में सफल कैसे होते हो, और इस बिजनेस में अपलाइन हमारे भगवान के समान होते हैं। तो हमें यहाँ पे अपलाइंस के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहना है, और ज्यादा नहीं,
5-10 मिनट ही डेली बात करेंगे, लेकिन बात करते रहेंगे ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहे, और जो भी मुझे कमी आती रहेंगी मैं उनसे पूछता रहूंगा। जो हमारा 9th स्टेप बोलता है, वो 9th स्टेप हमारा अकाउंटेबिलिटी। अगर आप वादे के पक्के नहीं, और मेरे अंदर बहुत सारी ये सारी कमियां अकाउंटेबिलिटी का खास करके, बट मैं धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी यानी कि वादे का पक्का। आपने जो बोल दिया आपको वो करना है, जो नहीं आप जो आपने जो बोल दिया वो करना ही करना है, और जो नहीं बोलो वो कोई दिक्कत नहीं, बट आप जो बोल दे रहे हो वो एनी हाउ होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया किसी के साथ 5 बजे मीटिंग करना है, तो 5 बजे मीटिंग करना है भाई। आपको 5 मिनट पहले पहुंच जाना है, बात के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि उससे क्या होता है, इंप्रेशन खराब होता है। क्योंकि टाइम एंड टाइट वेट होना, जब आप लेट लतीफ बन के जाते हो तो लोगों को लगता है अरे ये तो जिम्मेवार है नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, इसके साथ क्या ही बिजनेस करना है। लेकिन अगर आप अपने टाइम का वैल्यू करते हो तो लोग भी आपके टाइम का वैल्यू करेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा अकाउंटेबल रहना, और अकाउंटेबिलिटी मतलब होती है जवाबदेही। आपको हर चीज की जवाबदेही लेना है। आपके टीम में कितने लॉयलिटीज हो रहे हैं, आपके टीम में किसका नेफ्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, केवाईसी क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, आपके बिजनेस प्लान आपको करने आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी सारा चीज। क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों आपसे शुरू होता है और आप पे खत्म होता है। तो आपको सारा कुछ करना होगा, कि आपको सारा कुछ सीखना होगा। मेरे को कुछ नहीं आता, बात सही है, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो मेरे को हमेशा सीखने के लिए और जवाबदेही लेने के लिए रेडी रहना हो, क्योंकि जिम्मेवारी में ही ताकत होती है। और जो हमारा 10th स्टेप बोलता है, वो हमारा 10th स्टेप है डुप्लीकेशन। यानी कि जैसा आप वैसा आपकी टीम। अगर आप सही नहीं करते हो, अगर आप किसी चीज को नहीं मानते हो, सिर्फ बोलते हो लोगों को और आप खुद नहीं करते हो, तो आपके टीम में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब आप करना स्टार्ट कर दोगे, आप जब करोगे, तो आपके टीम में भी, क्योंकि अगर आपका मास्टर कॉपी अच्छा है तो डुप्लीकेट कॉपी भी अच्छा आएगा। लेकिन मैं अगर खुद ही सही नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर ही बहुत सारी कमियां, तो मैं किस मुंह से उनको बोलूंगा? मैं उनको बोल नहीं पाऊंगा, और वो सही होगा भी नहीं, क्योंकि आप जो बोलते हो लोग वो नहीं करेंगे, जो आप करते हो लोग वही करेंगे हमेशा। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपने जैसे लोगों को बनाना। तो अपने जैसा ना आप कब चाहोगे लोगों को बनाना? जब आप सिस्टम में होगे, जब आप सारे काम आप कोर होगे, तभी तो आप चाहोगे ना कि दोस्त मेरे जो डाउनलाइन को कोर बने, और कोर की तरह मेरी तरह बने और मेरी तरह काम करें। अगर आपके अंदर एक भी चीज की कमी आ रही है, यानी कि आप गलत जा रहे हो दोस्तों, और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं आ रहा है, और मे भी रिजल्ट आए भी तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी वेस्ट होगा, और टाइम भी वेस्ट होगा, और पैसे भी वेस्ट होंगे। तो ये रहा हमारा 10 कोर टू सक्सेस। आई होप कि आप सभी लोग को आज मदद मिला होगा, और आप लोग को आज समझ में आया होगा कि हमें क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, और किस चीज से हम लापरवाही कर रहे हैं, और हमें लापरवाही करने का हमारे बिजनेस पे क्या असर दिखेगा, वो आपको बिजनेस पे ऑलरेडी दिख भी रहा होगा। तो मैंने बहुत सारी गलतियां करी, मैं उनपे धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ। और मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई परफेक्ट होता है, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है, टाइम लगता है। बट आपको अल्टीमेटली क्या करना है, गलतियां करना है, लेकिन गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना है। अपनी गलतियों से सुधार करना है, और सुधार करके एक बेहतरीन बिजनेसमैन, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन लीडर बनते चले जाना है। क्योंकि नेटो मार्केटिंग बेचने का बिजनेस नहीं, नेटो मार्केटिंग लीडरशिप का बिजनेस है। और जिसके अंदर लीडरशिप आएगा, जो अपने ऊपर काम करेगा, उसका बिजनेस और ग्रो, दिन दुगुना रात चौगुना ग्रो करता चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट कर हमारा आज के लाइव वेबिनार में। और मैं चाहता हूँ हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट बड़े भाई हमारे अजीत मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर मैं चाहूंगा आप अपने कुछ शब्द अपने जरूर रखें सर। ओवर टू सर। वेरी गुड। जय मोदी के सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ बहुत सारे हमारी ग्रेट अपलाइन मेंटोर हमारे साथ रीना मैम बनी हुई है। तो मैम चाहूंगा मैम अपने दो शब्द आप जरूर रखें। मैम रीना मैम। रीना मैम सुन पा रही हैं आप? लगता है रीना मैम नहीं है। और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने बातों को रखना चाहते हैं। जैसे सर आज हमारे रितेश सर ने डायरेक्टर क्वालिफाई करा, तो मैं चाहूंगा हमारे रितेश सर
आज आप अपनी बातों को जरूर रखें सर। जी रितेश सर, अपनी बातों को जरूर रखें। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जयवीर भी, मैं आपकी कमेंट को सुन पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सम मोदिकेरियंस प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करते हैं, सोल्यूशन पे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का डीपी बंद रहा है तो हम लोग वहीं पे दूसरा डीपी खुलवा देंगे। आपके टीम में डीपी खुलेगा, फिर प्रॉब्लम का सॉल्विंग मोड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है भैया। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा जयवीर भी हमारे नया राइजिंग स्टार है। तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को, सर प्रॉब्लम पे नहीं भैया, प्रॉब्लम तो आती रहेगी और हम लोग उसका मिलकर सोल्यूशन करें। लेकिन आज की मीटिंग के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और किस तरह से हमें काम करना चाहिए, उस पर दो शब्द अपनी बातों को जरूर रखें। जबीर भी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें। जबीर भी आप सुन पा रहे हैं? हेलो? हेलो? तो हमारे साथ हमारी ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन रीना मैम आ चुकी हैं। तो मैम, मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात जरूर रखें मैम। रीना मैम। रीना मैम, एम आई ऑडिबल? लगता है नेटवर्क इशू है, आ रही है, अभी सही से ज्वाइन नहीं कर पा रही है। और भी हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं। तो मैं आप किसी का नाम नहीं लूंगा पार्टिकुलरली, और आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रख सकते हैं। थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो अगर अपने फोन पर जरूरत रखना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके जरूर रखें। एनीवन? तो माइक अपने आप उधर से ही अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल, नीतीश सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है नीतीश सर। अपने अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए और फिर बोलिए सर। आपकी आवाज कट रही है सर। वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज सर। हाँ, अब बोलिए सर। अब आ रही है सर। क्या बात है, सुपर सुपर भाई। बहुत बहुत वेल सेड, बहुत ही बेहतरीन कहा नीतीश सर आपने। और आप बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, आप जीबीडी हैं। और मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ सर कि आप बहुत जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा नाम बनाइए, बड़े से बड़े चेक्स बनाइए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सर। और हमारे कोई भाई लोग जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, फटाफट अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को रखें। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, खत्म हो जाएगा, तो आप लोग अपनी बातों को अनम्यूट करके फटाफट रख सकते हैं। कोई
कोई और एनीबॉडी? वेरी गुड मोदी खैर मॉर्निंग सर। धन्यवाद सर। थोड़ी नहीं सर, थोड़ी नहीं, बहुत ब्लंडर। ब्लंडर हो रही है, देखिए मैंने बोला सर कि वो 10 कोर स्टेप्स हैं और हर एक कोर स्टेप पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन एक भी कोर स्टेप को अगर आप छोड़ते हैं तो 0 पे आ जाएंगे। ये नियम है इसका। तो इसमें स्किप नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ये अल्टीमेट है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, नहीं तो फिर तो जिंदगी जिए जा रहे हैं और खाली बोतलें पिए जा रहे हैं। तो सर जीना नहीं है, कोर बनना है, कोर बनिएगा तो कोर मोर मिलेगा। थैंक यू सो मच मनोज सर, और आप बहुत ही बेहतरीन लीडर है सर। थोड़ी बहुत सुधार करने की जरूरत है, लेकिन मेरे को पता है कि आप जीबीडी हैं और आप जरूर सुधार कीजिएगा सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे कोई भाई बंधु जो अपनी बातों को रखना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट करके जरूर रखें। हमारे मैम हेमंत सर, हेमंत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सर, वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग हेमंत सर। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग हमारे साथ, हमारे हेमंत सर बहुत ही यंगेस्ट लीडर है, मात्र 14 साल इनकी एज हो रही है। और 14 साल में हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, पता नहीं चलता था। बट 14 साल में जो बंदा इनिशिएटिव ले चुका है कि मेरे को जीबीडी जाना है, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम बनाना है, तो मैं चाहूंगा हेमंत सर आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ भाई आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और हमारे सारे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आप बेहतरीन लीडर बनिएगा। और आप जितना सफल होइएगा, हम लोग को तो हमारे टाइम में आते आते आप लेजेंड रहिएगा। और बस लगे रहिए शिद्दत से, कोर स्टेप्स को फॉलो कीजिए, कोर बनते जाइए, मोर बनाते जाइए सर। थैंक यू सो मच हेमंत सर। और हमारे कोई लीडर्स? वेलकम वेलकम भाई। श्रीकांत सर हमारे, वेरी गुड मोदी कर मॉर्निंग सर। क्या बात है, सुपर सर। सुपर सुपर, बहुत ही क्रांतिकारी लीडर है हमारे श्रीकांत सर, और आप बहुत बेहतरीन करेंगे सर। पूरे में मुझे विश्वास है। बस ये जो गलतियां कर रहे हैं हमको उन पे सीखना है, और एक भी कोर को छोड़ना नहीं है। रूटीन बना के, आप सभी लोगों में बोलता हूँ, रूटीन बना करके अपने दीवार पे साट लीजिए।